नमस्कार दोस्तों, क्या आप 1000 साल पुराने मुर्गी के अंडे के बारे में जानते हैं? क्या आप हाल ही में खोजे गए चॉकलेटी कलर के मेंढक के बारे में जानते हैं? वैज्ञानिकों के द्वारा तीसरे सबसे गहरे समुद्री ट्रेंच में क्या मिला? तो आज इन्हीं सब के बारे में जानने के लिए आपका हमारे चैनल समथिंग लेफ्ट में एक बार फिर से स्वागत। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में पौधे खाने वाले एक डायनासोर खोज की गई है जो लगभग 9.6 करोड़ साल पुराना है। यह अब तक की खोजी गई डायनासोर की प्रजातियों में सबसे बड़ा डायनासोर है। इस डायनासोर की नई प्रजाति को आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है। माना जा रहा है कि ये पौधे खाने वाले टाइटेनोसोर प्रजाति के डायनासोर हैं जो लगभग 9.2 करोड़ से 9.6 करोड़ साल पहले जीवित रहे होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इनकी ऊंचाई 21 फीट और लंबाई 30 मीटर होगी। शोधकर्ताओं ने इस डायनासोर का निकनेम ऊपर रखा है। नंबर 2, सन हेलो परिघटना। इस परिघटना में सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुष जैसा चक्कर दिखाई देता है। यह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। सन हेलो परिघटना, यह परिघटना वातावरण में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल से प्रकाश का संपर्क होने पर यह परिघटना होती है। हाल ही में पिछले महीने यह परिघटना बेंगलुरु में नजर आई थी। नंबर 3, हाल ही में इजराइल के यानवे में खुदाई के दौरान मुर्गी का 1000 साल पुराना अंडा मिला है। पुरातात्विक विशेषज्ञों का मानना है कि अंडे की सुरक्षा मानव मल में रहने के कारण हो सकी। अंडे में एक छोटी दरार थी जिसके कारण इसका अधिकांश तरल बाहर निकल गया था। नंबर 4, 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के बाद 3 वर्ष के बच्चे को हैदराबाद में मिली दुनिया की सबसे महंगी दवाई। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहे हैदराबाद के 3 वर्षीय अयांश को जोल्गेस्मा दी गई है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवाइयों में माना जाता है। अयांश के माता पिता ने यह 16 करोड़ रुपए क्राउड फंडिंग के द्वारा जुटाए थे। हम आशा करते हैं कि अयांश की तबीयत में यह दवाई लेने के बाद जरूर सुधार होगा। यह 16 करोड़ रुपए लगभग 65,000 डोनर्स की मदद के द्वारा जुटाए गए थे। नंबर 5, लाइट सेंसिंग प्रोटीन की मदद से आंशिक रूप से लौटी दृष्टिहीन व्यक्ति की आंखों की रोशनी। 40 साल से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित 58 वर्षीय दृष्टिहीन शख्स की आंखों की रोशनी सबसे पहले एल्गी में पाए गए लाइट सेंसिंग प्रोटीन से आंशिक रूप से लौट आई। उस शख्स की रेटिना की लाइट सेंसिंग कोशिकाएं नष्ट हो गई थी, जिनका इलाज ऑप्टोजेनेटिक्स थेरेपी से हुआ, जिसमें आंखों के पीछे कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। पेरिस में हुए इस शख्स के इलाज के बाद वह मेज पर रखी वस्तुओं को पकड़ सकते हैं और गिन भी सकते हैं। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर 3000 वर्षों में पहली बार तस्मानियाई डेविल पैदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बैरिंगटन वन्य जीव अभ्यारण्य में 7 तस्मानियाई डेविल का जन्म हुआ है। इसे एक प्रकार के कुत्ते की प्रजाति माना जाता है। यह शिकार किए जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से विलुप्त हो गए थे, लेकिन 3000 वर्षों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक बार दोबारा से इनका जन्म हुआ है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने हाल ही में एक चॉकलेट रंग के मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है। दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई संग्रहालय में मेंढकों के विशेषज्ञ स्टीव रिचर्ड ने 2016 में पहली बार इस मेंढक को देखा था। डॉक्टर पॉल ओलिवर ने कहा कि लिटोरिया फ्रॉग की इस नई प्रजाति का नाम मीरा रखा गया है। डॉक्टर ओलिवर ने बताया कि यह एक आश्चर्यजनक खोज थी। यह चॉकलेट रंग का मेंढक ऑस्ट्रेलिया के न्यू गिनी के वर्षावन के दलदली क्षेत्रों में पाया गया है, जो पेड़ पर रहने वाले मेंढकों की प्रजाति में से है। नंबर 8, डॉक्टर डियो फ्लोरेंस द्वारा पृथ्वी के तीसरे सबसे गहरे समुद्री ट्रेंच की अब तक की पहली यात्रा सफल की गई है, जिसमें उन्हें प्लास्टिक मिला है। डॉक्टर डियो ने समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर से अधिक गहराई में यात्रा की, जिन्हें वहां पर प्लास्टिक मिली। उन्होंने उस प्लास्टिक को गलती से जेलीफिश समझ लिया। डॉक्टर डियो ने बताया कि समुद्री ट्रेंच में काफी ज्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा फैला हुआ है। यह तीसरे सबसे गहरे समुद्र की पहली यात्रा थी। नंबर 9, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार LG ने अपने स्मार्टफोन के उत्पादन को बंद कर दिया है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल फोन का निर्माण नहीं करेगी। वियतनाम की एक फैक्ट्री जहां LG ने अपने कई स्मार्टफोन बनाए थे, अब उसे घरेलू उपकरण निर्माण संयंत्र में बदल दिया जाएगा। नंबर 10, आइसलैंड के ग्लेशियर 20 साल में लगभग तकरीबन 750 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा खो चुके हैं, जो आइसलैंड की सतह का कुल 7% है। यह ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं। बकौल अध्ययन के अनुसार देश के लैंडमास का 10% हिस्सा पूरे करने वाले ग्लेशियर का आकार सिकुड़कर 2019 में 10,400 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से आम आदमियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता। तो ये थी हमारे वीडियो की कुछ रोचक बातें, जिन्हें हमने आपसे शेयर किया। इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।